प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप एक ही बात है। तो ये आपने पिछली क्लास में यानी कक्षा 6 या कक्षा 5 में आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से अपन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो भी संख्याओं को अपन विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो 3 नए शब्द हैं, सबसे पहले इनका आप अर्थ समझो। पहला शब्द है दशांश, दूसरा है शतांश और तीसरा है सहस्त्रांश। अब इन तीनों का मतलब समझो आप क्या होता है। देखो दशांश का मतलब होता है 10वां भाग। दशांश का मतलब क्या होता है? 10वां भाग। दूसरा शब्द है शतांश, इसका मतलब होता है 100वां भाग। 100वां भाग। और तीसरा शब्द है सहस्त्रांश, इसका मतलब होता है 1000वां भाग। सहस्त्रांश का मतलब क्या हो गया? 1000वां भाग। अब देखो ये किस प्रकार से होता है इसको आप समझो। पहले देखो कोई भी संख्या को अपन विस्तारित रूप किस प्रकार से लिखते हैं। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप या बोल दो स्थानीय मान, ये सब एक ही बातें हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास ये संख्या है 4, 5, 6 और 7, ये संख्या होगी। अब इस संख्या को अपने को विस्तारित रूप में लिखना है या प्रसारित रूप में लिखना है, एक ही बात। विस्तारित रूप और प्रसारित रूप का मतलब होता है उस संख्या को अपन फैला के लिखेंगे, पूरा उसका विस्तार करेंगे, उसको पूरी संख्या को फैला के रखना है। तो देखो अपन संख्या को किस प्रकार से फैलाएंगे। तो इसमें देखो कोई भी संख्या है वो विभिन्न अंकों से मिलकर बनती है। जो संख्या बनती है वो किससे बनती है? विभिन्न अंकों को मिला के एक संख्या बनती है। अब देखो ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक है 7, दहाई का है 6, सैकड़ा का है 5 और हजार का है 4। यानी इकाई की जगह कौन सा अंक अपने पास? 7, दहाई की जगह कौन सा है? 6 और इसी प्रकार सैकड़े की जगह कौन सा है? 5 और दहाई की हजार की जगह कौन सा है? 4। अब विस्तारित रूप में अपना इसको इस प्रकार से लिखेंगे जैसे ये 4 अंक है, ये अंक कौन सा है? 4। ये कहाँ पे है? 1000 पे है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या होता है? 1000 पे 4 है तो मतलब ये संख्या कितनी है? 4000 है। तो इसको अपन विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखेंगे भी 1000 की जगह 4 है, उस संख्या को अपन 1000 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब तो वही होता है भी 1000 को अपन 4 से गुणा करेंगे 4000। यहाँ अपने पास 1000 की जगह 4 है, इसका मतलब यह संख्या 4000 तो है ही। तो इसको अपन विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? 1000 की जगह 4 है तो उसको अपन 1000 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब 1000 की जगह 4 है यानी 4000 हो गए। फिर अपन प्लस लगाएंगे। अब देखो 1000 से पहले क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़ा की जगह कितना है? 5। समझ में आ गया ना? सैकड़ा की जगह कितना है? 5। तो इसको अपन 5 से यानी 100 से गुणा करेंगे, यानी 5 गुणा 100। 5 गुणा 100 का मतलब कितना होता है? 500। और यहाँ भी क्या है? 5 सैकड़ा, इसका मतलब क्या है? 500। अपने को दर्शाना है भी ये सैकड़ा की जगह 5 है तो उसको सैकड़ा से गुणा करेंगे। 1000 की जगह 4 है उसको अपने 1000 से गुणा करेंगे। अब देखो आगे वाला अंक कौन सा है? प्लस में यहाँ लिख देता हूँ। आगे वाला अंक दहाई की जगह क्या है? 6। दहाई का मतलब 6 को अपन 10 से गुणा कर देंगे। दहाई का मतलब क्या होता है? 10, उससे 10 से गुणा कर दिया। फिर देखो आगे वाला अंक कौन सा है? इकाई। इकाई का अंक कितना है? 7। अब ये 7 कहाँ पर है? इकाई की जगह। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। तो यानी इस अंक को अपन 1 से गुणा कर देंगे। ये तो सीधी संख्याओं का विस्तारित रूप या प्रसारित रूप हो गया। अब देखो इस सवाल में अपने को दशमलव संख्याएं दे रखी हैं। अब जैसे मान लो ये संख्या है 3, 4.15। अब ये संख्या है। तो अब देखो इसमें दशमलव से पहले की जो संख्या है, दशमलव के पहले संख्या मतलब बाईं साइड की संख्या, वो तो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो उसको अपन विस्तारित रूप में इसी प्रकार से लिखेंगे। यानी इन संख्याओं को अपन इस प्रकार से गिनते हैं। पहला अंक कौन सा है? ये इकाई का। दूसरा अंक कौन सा है? ये किसका है? दहाई का। इस प्रकार आगे और होता है तो वो सैकड़ा, 1000, इस प्रकार से क्रम चलता है। तो देखो सबसे पहले अपन 3 को किस प्रकार से लिखेंगे? 3 किसकी जगह? दहाई की जगह है। दहाई का मतलब 10, यानी 3 को हम 10 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे। अब इन सब संख्याओं बीच में क्या? प्लस प्लस लगाते चलेंगे।
अब 3 लिख लिया, उसके बाद में इकाई के अंक की जगह क्या है, 4 है। 4 इकाई का मतलब उसको अपने 1 से गुणा कर देंगे। अब देखो दशमलव से पहले यानी बाईं साइड की संख्या का विस्तारित रूप लिख लिया। अब देखो दशमलव के बाद वाली संख्या वो आप ध्यान से समझो, इस सवाल में अपने को यही समझनी है। तो देखो दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है यानी दाहिनी तरफ, दशमलव के दाहिनी तरफ चलते हैं तो दशमलव के बाद का अंक यानी पहला अंक है, उस अंक को हम क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। दशमलव के बाद का जो पहला अंक है उसको हम क्या बोलते हैं, दशांश। दशांश का मतलब ये 10वां भाग है, यानी इस पूरी संख्या का ये 10वां भाग है। 10वां भाग का मतलब इस संख्या में हम 10 का भाग देंगे, तो प्लस लगा के क्या लिखेंगे, 1/10। अब इस 1 का मतलब हम इस 1 को क्या पढ़ेंगे, दशांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दशांश। और दशांश का मतलब क्या होता है, 10वां भाग, यानी ये जो 1 है ये इस पूरी संख्या का 10वां भाग है, तो इसलिए इससे हम क्या करेंगे, 1 में 10 का भाग दे देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखो इससे आगे वाला अंक कौन सा है, 5 है। इससे आगे वाला अंक कौन सा है, 5। देखो दशमलव के बाद का जो पहला अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, दशांश। दूसरे अंक को हम क्या पढ़ेंगे, शतांश। तो यानी ये 5 क्या, ये शतांश है। शतांश का मतलब ये 100वां भाग है। शतांश का मतलब क्या होगा, ये 100वां भाग है, यानी ये इस पूरी संख्या का क्या है, 100वां भाग है। तो 100वां भाग का मतलब इस संख्या में यानी इस अंक में हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। अब जैसे मान लो इसके आगे एक अंक और होता है, जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो दशमलव के बाद में ये जो तीसरा अंक है इसको हम क्या पढ़ते हैं, सहस्त्रांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश का मतलब क्या हो गया, 1000वां भाग। सहस्त्रांश का मतलब क्या होता है, 1000वां भाग, यानी ये जो अंक है इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे। कहने मतलब ये अंक है ये इस संख्या का, पूरी संख्या का 1000वां भाग है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, प्लस लगा के 4/1000, इस प्रकार से लिखना। देखो ये सीधी संख्या दे रखी है, उसका तो आप दशमलव विस्तार रूप या प्रसार रूप आप कर सकते हो, लेकिन इस सवाल में अपने क्या दे रखा है, दशमलव संख्या दे रखी है। तो आप एक बात ध्यान रखो, दशमलव के बाद जो आने वाला पहला अंक है, यानी दशमलव के ठीक बाद जो पहला अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, दशांश। दशांश का मतलब 10वां भाग। 10वें भाग का मतलब उस संख्या में हम 10 का भाग देके लिख देंगे, बट्टा में 10 लगा के लिख देंगे। अच्छा, उससे आगे वाला यानी दूसरा अंक होगा दशमलव के बाद का, उसको हम क्या पढ़ेंगे, शतांश पढ़ेंगे। शतांश का मतलब उस संख्या में हम 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि शतांश का मतलब क्या होता है, 100वां भाग, यानी उस संख्या में 100 का भाग देके लिख देंगे। इसी प्रकार अगर दशमलव के बाद तीसरा अंक है तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, सहस्त्रांश पढ़ेंगे। सहस्त्रांश का मतलब 1000वां भाग, यानी उस अंक में 1000 का भाग देके यानी 1000 बट्टा में लगा के उसको लिख देंगे। यानी इस प्रकार से आपको जो दशमलव संख्या दे रखी है उसका विस्तारित रूप या प्रसारित रूप करना। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबितपीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। इसमें देखो दशमलव से पहले अपने को ये संख्या दे रखी है, तो दशमलव की जो पहले की संख्या उसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पहला अंक इकाई है, दूसरा अंक क्या है, दहाई है। अब देखो दहाई की जगह 2 है, दहाई की जगह कितना है, 2, यानी इस संख्या को हम क्या, इस अंक को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लस लगा दिया। अब देखो इकाई के अंक की जगह क्या है, 0 है, इसका मतलब इकाई का मतलब 1 होता है, तो 0 को हम 1 से गुणा कर देंगे। फिर अपन दशमलव प्लस लगाएंगे,
ये प्लस प्लस आपको हर अंक के बाद में लगा के चलना है, समझ में आ गया ना। दशमलव है, इसका मतलब यहाँ भी अपने को क्या है, प्लस ही लगाना है। अब देखो दशमलव के ठीक आगे आने वाला यानी पहला अंक है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, दशांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दशांश। अब दशांश का मतलब क्या होता है, 10वां भाग। 10वां भाग का मतलब उस अंक में अपने को 10 का भाग देना है। तो अपने पास अंक क्या शून्य है, तो इसमें हम 10 का भाग दे देंगे, यानी बट्टा में 10 लगा के रख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखो दशमलव के बाद का जो दूसरा अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, शतांश पढ़ेंगे। शतांश का मतलब 100वां भाग। कहने मतलब जो भी अंक है, जो भी संख्या है, उसमें हम 100 का भाग दे के भाग देने मतलब उसमें बट्टा 100 लगा के लिख देंगे। ये लिख दिया। ये क्या, इस प्रकार से इस दशमलव संख्या का विस्तारित रूप हो गया। अब देखो दूसरे दशमलव से पहले सिर्फ एक ही अंक है, तो एक अंक इसको पढ़ेंगे तो इकाई है। इकाई का अंक, इकाई का मतलब इस संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे। इकाई का मतलब 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 1 प्लस। अब दशमलव के बाद की जो पहली संख्या उसको हम क्या बोलते हैं, दशांश। दशांश का मतलब उस संख्या में 10 का भाग देंगे। तो 0 है तो 0 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, प्लस लगाएंगे। अब दूसरा जो अंक है दशमलव के बाद का, उसको हम क्या पढ़ेंगे, शतांश। शतांश का मतलब 100 का भाग देना है। दूसरा अंक क्या है, 3, उसमें 100 का भाग देंगे, यानी बट्टा में 100 लगा के लिख देंगे। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव से पहले की संख्या यानी बाईं साइड की संख्या, ये क्या होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस प्रकार से गिनते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखो सैकड़ा की जगह कितना है, 2, तो 2 को हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सैकड़ा की जगह है, इसलिए हमने इसको 100 से गुणा कर दिया, प्लस। अब आगे वाला दहाई की जगह क्या है, 0। अब 0 दहाई की जगह, इसका मतलब इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर इकाई की जगह क्या है, 0 है, इकाई का मतलब 1, यानी 0 को 1 से गुणा कर देंगे, अब फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद का जो पहला अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, दशांश पढ़ेंगे। दशांश का मतलब 10वां भाग, यानी उस अंक में 10 का भाग देंगे। तो 0 है, 0 में 10 का भाग दिया, क्या आ गए, 0/10, फिर प्लस लगाएंगे। अब ठीक उससे आगे वाला अंक है, यानी दशमलव के बाद का जो दूसरा अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, शतांश। शतांश का मतलब 100 का भाग देना है, यानी जो भी अंक है उसके बट्टा में 100 लगा देंगे, यानी 100 का भाग दे दिया। बट्टा का मतलब 100 का भाग दे दिया। इस प्रकार से आपका तीसरा। अब देखो इसका चौथा पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव से पहले देखेंगे, यानी बाईं साइड में इकाई का अंक है। इकाई का अंक मतलब 1, इकाई का स्थान क्या होता है, 1 होता है, यानी 2 को 1 से गुणा कर देंगे, प्लस। अब देखो दशमलव के बाद का जो पहला अंक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, दशांश। दशांश का मतलब 10 का भाग देंगे, 10वां भाग है तो 10 का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0/10, फिर प्लस लगाएंगे। अब दूसरा अंक कौन सा है, 3 या ये 2 नंबर पर है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, शतांश। शतांश का मतलब 100 का भाग देंगे, तो 3 में हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, यानी बट्टा में लगा के लिख देंगे, फिर प्लस। अब आगे वाला अंक है 4, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश का मतलब 1000वां भाग, यानी इस अंक में अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, यानी 4/1000। इस प्रकार से आपका विस्तारित रूप होगा। कहने में दशमलव बाद की जो संख्या है ना उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो पहली संख्या उसको हम क्या बोलते हैं, दशांश, दूसरी को शतांश और तीसरी को सहस्त्रांश। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर है। आगे वाला क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। नमस्कार।